कई लोगों को जन्म से पहले से नौकरी करने से दिखाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ माली और सहायक अभियंता तक बना दिया गया है। सूचना के अधिकार के चलते इसको रद्द करने का मामला हुआ है। चेंज कर लिया आपने? गुड। काफी टाइम लगा दिया वैसे आपने चेंज करने में। ये क्या है? कुछ सोचा है फर्स्ट नाइट को अपने दूल्हे राजा को क्या गिफ्ट दोगी? सम्राट जीजू को दोगी क्या? उनके पास तो सब कुछ है। कुछ चीजें पैसों से नहीं, भावनाओं से समझी जाती है। हम सम्राट जी को कुछ स्पेशल देंगे। ये स्वेटर तो बहुत सुंदर लगेगा। पसंद तो आएगा ना उन्हें। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, इतने प्यार और दिल से जो बुन रही हो तुम, पसंद कैसे नहीं आएगा हमारी बिटिया के राजकुमार को? चलिए पास आइए। वहां के बैठिए आप। क्या हुआ? अब ऐसे ही बैठी रहेंगे क्या? समाधि नहीं लगानी है। सुहाग रात है हम दोनों की आज। आइए। अरे जे तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। अरे जे कोई तरीका था गुस्सा दिखाने का? है? अरे वाह, सुंदर तो तुम बहुत लग रहे हो, लेकिन हमें पता है सारी खाद तुम्हारी से आई है, इसलिए बेईमान दूसरों का हक मारकर मुस्कुरा रहे हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं जैसे मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ देखो। पापा आप फूलों से बातें कर रहे हैं? धीरे से, अभी सब जागे नहीं है।
थोड़ा और सो लेने दो इन्हें। जी हमारी बहू है। खुश रहो। छोटी बहू कल ही ब्याह के आई है, पहचान लो इन्हें। बहू, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। इन्हें भी वक्त देना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें मनाने के लिए। वैसे बहुत जल्दी उठ गई बहू, थोड़ा और सो लेती। नई जगह नींद नहीं आई क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे से सो लिए। अरे सुनते हो हम क्या कह रहे थे? हाय बहू, तुम यहाँ हो? तुम कब उठी? बस थोड़ी देर पहले। अब तू दो नहाओ, पूतो फलो, और तुम अंदर चलो। नई नवेली दुल्हन को बाहर नहीं रहना चाहिए, नजर लग जाता है। हाँ चलो अंदर। थोड़ी चाय मिलेगी तो बहुत मेहरबानी होगी साहब। मेहरबानी होगी लेकिन यहाँ नहीं होगी। अंदर चलो तो चाय नाश्ता सब मिलेगा। आओ भाऊ। अरे देखा, ये हमें हमेशा डांटती रहती है। हाँ निर्मला, त्रिशा हमेशा उर्मी का भला ही सोचती है, बिना वजह कोई बात क्यों कहेगी वो? दीदी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। त्रिशा अभी इतनी भी समझदार नहीं हुई है कि उसे आदमी की सही परख हो जाए। हम सबने देखा है ना सम्राट को। नहीं निर्मला, जिस भरोसे के साथ उसने सब कुछ कहा है, हमको लगता है जरूर कोई ना कोई बात तो है। दीदी, निर्मला तुम हमको बताओ, और क्या कहा त्रिशा ने तुमसे? हाँ, और क्या जानती है त्रिशा सम्राट के बारे में? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। त्रिशा तो बस एक ही बात की रट लगाकर बैठी है कि सम्राट उसे पसंद नहीं है। जब ही तो वो यहाँ से चली गई बिना शादी में शामिल हुए। हमको भी उसका जाना इतना खटका था, काश हमने तब ध्यान देकर उससे बात कर ली होती। लेकिन निर्मला, तुमको भी तो हमको बताना चाहिए था ना, हम भी देखभाल कर समझ लेते एक बार। और कोई ऊंच नीच होती तो हम भी कोई कदम ले पाते, कुछ करते। लेकिन अब तो बात हाथ से निकल गई है, चली गई हमारी उर्मी अपने ससुराल। और क्या देखते दीदी, आपने भी तो अपनी आंखों से देखा था ना कि किस तरह सम्राट अपनी माँ को लाया था माफी मंगवाने के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? और स्वभाव से हर कोई तो अलग अलग होता है ना दीदी। अब जरूरी तो नहीं कि त्रिशा को जो पसंद नहीं वो किसी को पसंद नहीं आएगा। दीदी, छोटी मोटी खोटें किसमें नहीं होती हैं। त्रिशा के पापा की भी कई चीजें हमें पसंद नहीं है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खराब इंसान है। वो अभी इंसान को किताबों में पढ़े हुए कायदों से तौलती है, लेकिन ये दुनिया किताबी कायदों से तो नहीं चलती है ना। ये सब तो ठीक है निर्मला, लेकिन कल को उर्मी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो? सोचकर मन कांपता है हमारा। और बस हमको उर्मी की चिंता हो रही है और किच्छु नहीं। आप फिक्र क्यों करती है दीदी? सम्राट एक अच्छा लड़का है, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान ने जो जोड़ी मिलाई है ना, तो यही सोचकर मिलाई है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। चलिए अब हंसिए और काम पे लग जाइए। आज उर्मी आने वाली है पग फेरों की रस्म के लिए। बहुत सारी तैयारियां करनी है हम लोगों को। ऐसी बुरी शक्ल के साथ मिलेंगी तो कैसा लगेगा उन लोगों को? अच्छा सोचिए और कोई बुरा ख्याल अपने मन में लाइएगा भी मत। चलिए हंसिए। अरे बहू जी, क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, बैठो। हाँ उर्मी बेटा, अभी तुम्हें रसोई छुआई की रस्म करनी है, उसके बाद ही तुम किचन में जा पाओगी। चलो बहू, आराम कर लो, मौका है। उर्मी, बैठ जाओ। नई नई शादी एंजॉय कर लो। टेंशन लेने के दिन अभी तुम्हारे नहीं है। दीदी, पहले आप बैठ जाइए प्लीज।
आइए। माँ, आज कुछ हल्का बनवाना था ना। इतने दिनों से हेवी खा के ना पेट में परेशानी हो गई है। तो तुम जी खा। उर्मी, ये क्या हुआ है? अरे उर्मी, बताओ तो ये क्या हुआ है? वो रात को चूड़ी उतारते वक्त हाथों में ही टूट गई। ओह, चलो तुम नाश्ता डाल दो। वैसे चूड़ी उतारी किसने थी? मेरा मतलब है, अगर तुम उतारती तो नहीं टूटती। रात को बड़ी जोरा जोरी हुई है ना? भाऊ नाश्ता शुरू करो ना बेटा। हम थोड़ी देर में खा लेते हैं। थोड़ी देर में क्यों? अरे माँ जी, पति ने अभी तक खाया नहीं है, उसके पहले पत्नी कैसे खाएगी? ओहो, हाँ वैसे सम्राट को तवज्जो तो मिलनी चाहिए है? लगता है उम्मी तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा है ससुराल में रहने के तौर तरीके। हाँ? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बात है, आज तो घर की रौनक ही कुछ और है। रुत बदल गई है शायद। हाँ, सही कह रहे हो बेटा, बैठो और नाश्ता कर लो। जी। अरे उर्मी, सम्राट कहाँ है? सो रहे होंगे साहबजादे। हाँ, ऐसा कभी हुआ है जो आज होगा? असर तो आप पर भी दिख रहा है साहबजादे। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? और किस बात का असर है? मौसम बदल रहा है मेरी जान। तुम कब से मौसम का हाल बताने लग गए? गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। छींटे तो नहीं, फिलहाल तो हम तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आ जाओ। कहाँ? अरे चलो तो यार, बताता हूं तुम्हें। चलो आ जाओ। मगर कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करने तो। यार सबके सामने थोड़ा ना बोल सकता हूँ। और जो क्या बोलना है यही बोलो ना सबके सामने। क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात करनी है? आंटी, आप चाय और नाश्ता ऊपर भिजवा दीजिए, हम लोग ऊपर ही हैं। कहाँ? मगर उठाऊं क्या तुम्हें? चलो उठो 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 उठो। आ जाओ। अरे होगी कोई दोस्तों की आपस की बात, तुम्हें क्या लेना? अच्छा उर्मी, नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, तुम्हारी पग फेरे की रस्म खिलाने गौरव आ रहा है। हाँ? ठीक। गौरव और उर्मी के साथ आज हम भी वहां चले जाएंगे। कहाँ है भाई साहब, थोड़े दिन रहिए ना। अरे भाई, शादी लिपट गई है, अब समझाने में भी हाजिरी लगा ले। हाँ? उसके बाद घर जाएंगे, नहीं तो रश्मि को बुरा लगेगा। और फिर वैसे भी अब तो वहां डबल समझाना जो हो गया है, हाँ? रश्मि और सम्राट दोनों का, तो अब दोनों जगह अपनी सेहत बरकरार रखनी है ना? क्या उर्मी, क्या कहती हो? चले जाने चाहिए ना वहां। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? 2-4 दिन और रुक जाते ना। जीजा जी, अगली बार ज्यादा टाइम लेकर आएंगे। उर्मी बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ, मायके में इंतजार हो रहा होगा तुम्हारा। जी।
आज बहुत अच्छा दिन है। आज 11 भी है और अजय के शुभ दिन उर्मी पग फेरे के लिए आए रही है। निर्मला, हमने दही बड़े बना दी। ये आलू बूंदे बनाने के बाद तुम चटनी बना देना। जी दीदी। अच्छा मम्मी, अगर हम अपने बालों को कर्ल्स करें तो उर्मी दीदी हमें पहचान नहीं पाएगी ना? कर ले, खुबराली बाल अच्छे तो लगेंगे ना हम पर। अनु, हम मारेंगे अगर तुमने बालों को छुआ भी। सत्यानाश करना चाहती हो क्या बालों का? ए भाभी, देखो तो हम कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे अभी तो हमारे बाल बनने बाकी हैं, फिर देखना। अरे ब्याह उर्मी का भाव और सच तुम लोग रही हो। अम्मा, आप तो कुछ भी मत बोलो। हाँ, आपका बस चले ना तो हमें समय से पहले ही बूढ़ा कर दोगे आप। लेकिन इतना जान लो कि बुढ़ापे में भी ना हम नई घोड़ी के कान काट लेंगे। कच 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 कच। दादी, आपको पता है हमारे मम्मी पापा भी आने वाले हैं उर्मी के साथ। आन दो, सबका स्वागत है ही घर में। रश्मि बेटा, इस बार उन्हें 2-4 दिन के लिए रोक लेना। माँ, हमने पूछा था उनसे, लेकिन शायद वो रुक नहीं पाएंगे। मम्मी, तो उर्मी दीदी तो 2-3 दिन के लिए रुकेगी ना? नहीं बेटा, वो आज शाम को ही लौट जाएगी पग फेरे की रस्म के बाद। अरे अरे, ऐसे कैसे? एक दिन तो रुक ही सकते हैं ना? थक तेरी की। नहीं बेटा, नहीं रुक सकती। अभी गई नहीं और तू रोकने लगी। उर्मी आ रही है रस्म पूरी करने, रहने के लिए नहीं। अब उर्मी को घर जे नहीं वो है, और उर्मी जीवन भर वो ही घर में रहेगी, समझी कि नहीं? और तुम भी अकेले रहने की आदत डाल लो। अरे उन लोगन के हिसाब से जितना ढल जाए उतना ही अच्छा। ईश्वर करे सब अच्छा ही रहे उसकी ससुराल में, बस खुश रहे वो। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। खुश। घर में सब कैसे बेटा? बस सब ठीक है फूफा जी। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। कैसी हो? ठीक तो हो ना? चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी बहन को हम बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ। अरे भाई, कमाल करती हो। एक भाई अपनी बहन का हाल भी ना पूछे क्या? आओ ना बेटा, बैठो। अरे बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो भाई, तुम खुश तो हो ना अल्टीमेटली? कैसा लग रहा है उर्मी का साथ पाकर? अरे बताओ यार, शर्माओ मत, कम से कम मुझसे तो मत शर्माओ। कम ऑन टेल मी। बहुत अच्छा लग रहा है ना जैसे तुम्हारी जिंदगी अब तक अधूरी थी और उसका साथ पाकर पूरी हो गई। अब देखना, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। शाहरुख खान, इस फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो। तुमने भी डायलॉग बोला, ये कविताओं में, कहानियों में बहुत अच्छा लगता है, फिल्मों में हिट है, लेकिन यहां फ्लॉप है। मेरे भाई, ये रियल शादी है, फिल्मी शादी नहीं है। You know what, सम्राट? You're very boring. मेरी जान, जिंदगी को महसूस करो, प्यार को महसूस करो, तब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कविता की तरह लगेगी। तुम्हारी रियल लाइफ तुम्हें फिर ऐसी लगेगी जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सब कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी चल रहे हैं ना हमारे साथ? और पापा कहाँ हैं? वो तैयार हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, सम्राट जी दिखाई नहीं दे रहे? अब वो ऊपर हैं अपने कमरे में। अच्छा, झुमकी तुम हमें दे दो, हम उन्हें बता देंगे कि भैया आए हैं। ठीक है बहू,
तुम ही जाकर बुला लो दोनों को। जी पापा। गौरव बेटा, एक बार लड़की की शादी होते ना तो सबसे पहले वो पत्नी बन जाते, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। उर्मी का साथ पाकर तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे। मार्क माय वर्ड्स। क्यों? मुझे वो आशीर्वाद देगी? बोलो बोलो सम्राट, या कोई देवी है जिसके प्रताप से मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे? क्या है, या पीएम की डॉटर लगी हो जो रातों रात सारे ठेके मेरे नाम पे करवा देगी? क्या है वो? हाँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मेरी जान कि वो कौन है। मेरे दोस्त, तुम उसे ओवररेट क्यों कर रहे हो? कोई तोप नहीं है वो। उसके यहां आ जाने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अरे घर पे रहेगी, खाना बनाएगी, इससे ज्यादा क्या करेगी वो? देखो ईशान, मैं तुम्हारी तरह फैंटेसीज में नहीं रहता हूं, मैं फैक्ट में बिलीव करता हूं। उसके आने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम्राट सम्राट ही रहेगा।